नमस्कार, मैं हूं शेफ कुणाल कपूर और आज आप और मैं डिस्कस करेंगे ग्रेन्स को। जानेंगे नाम ग्रेन्स के फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। एट द सेम टाइम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो जरूरी है इन ग्रेन्स को खरीदते वक्त। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्लावर से। जानते हैं फ्लावर होता क्या है? फ्लावर यानी आटा। आटा मतलब किसी भी ग्रेन, किसी भी पल्स, किसी भी सीरियल का, किसी भी मिलेट का। होल व्हीट यानी गेहूं। वहीं पर होल व्हीट फ्लावर मतलब गेहूं का आटा। सेमोलिना यानी कि सूजी। सूजी जो होती है वो बनती है व्हीट से यानी गेहूं से। गेहूं की एक हार्ड वैरायटी होती है जिससे तोड़ा जाता है, बारीक किया जाता है। इतना बारीक नहीं करते कि आटा बन जाए, लेकिन इतना भी बारीक नहीं करते कि दलिया बन जाए। बीच का यानी कि सेमोलिना, सूजी बन जाए। ब्रोकन व्हीट और क्रैक्ड व्हीट जिसे हम कहते हैं दलिया, ये होता है साबुत गेहूं जिसे हम तोड़ते हैं बड़े बड़े चंक्स में। दलिए का पॉरेज बनता है, दलिए का अलग अलग तरीके के कबाब बनते हैं, कई जगह पर सैलेड में भी इस्तेमाल होता है। ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। मैदा निकलता है आटे से, गेहूं से। मतलब गेहूं के ऊपर का जो हस्क है उसको जब निकाल देते हैं, उसे अच्छे से रिफाइन करते हैं, कई दफ़ा उसे ब्लीच भी किया जाता है, तो हमें मिलता है मैदा। वर्मिसेली जिसे हम जानते हैं सेमिया के नाम से, या सेवियां भी बोलते हैं, सेवैयां भी कहा जाता है। ये बनती है मैदे से यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर से। और ये पतली भी होती हैं, इसे आप मोटा भी बना सकते हैं, लंबा भी रख सकते हैं। रोस्टेड भी होती हैं और अनरोस्टेड भी होती हैं। सोरगम यानी कि जवार, ये ग्रास फैमिली को बिलोंग करता है, काफ़ी पौष्टिक होता है और इसकी जो पैदावार है वो पहली दफ़ा कहा जाता है कि अफ्रीका में हुई। राइस यानी कि चावल, ये एक ऐसी ग्रेन रही है जिसकी वैरायटीज अनगिनत है और इसकी जो कंजम्पशन है वो भी वर्ल्ड में बहुत हाई है। पफ्ड राइस यानी कि मुरमुरा। राइस को पार बॉईल किया जाता है यानी हल्का सा बॉईल करके फिर सुखाया जाता है और उसके बाद नमक के अंदर इसे भूना जाता है। ये छिलके के साथ भी भून सकते हैं और बिना छिलके के साथ भी भूना जाता है। और जब ये भून जाता है, पफ हो जाता है, फूल जाता है, जस्ट लाइक पॉपकॉर्न, इसलिए इसे कहते हैं पफ्ड राइस। ओट्स जिसे हम जई या जवई भी कहते हैं। ओट्स काफी पौष्टिक होता है। आप ओट्स का दूध भी बना सकते हैं और इस दूध को वीगन्स इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के अंदर। बंगाल ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन, इसे कभी कभार ग्राम फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। ये बनता है काले चने से। हिंदुस्तान में ये बेहद पॉपुलर है, बहुत पौष्टिक है। इसका मीठा भी बनता है, इसका नमकीन भी बनता है। कॉर्न और मेज यानी मकई या फिर छल्ली, ये अगेन एक बहुत ही पॉपुलर ग्रेन है। एट द सेम टाइम ये ग्रास फैमिली को बिलोंग करती है। कॉर्न मील जिसे कहते हैं मक्की का दलिया, ये सूखे हुए कॉर्न के जो दाने होते हैं उनको कूट कर बनाया जाता है। ठीक जिस तरीके से होल व्हीट यानी गेहूं का दलिया बनता है, वैसे ही मकई का दलिया भी होता है। मेज फ्लावर यानी मक्की के दानों का आटा या फिर मक्की का आटा, इसकी रोटी बढ़िया बनती है जो ग्लूटेन फ्री भी होती है। कॉर्न स्टार्च जिसे हम हिंदी में भी कॉर्न स्टार्च ही कहते हैं। कॉर्न स्टार्च मक्की के आटे से काफी अलग होता है। देखिए मक्की का आटा कैसे बनता है? मक्की का दाना साबुत, उसे सुखाया और उसे पीस लिया। वहीं पर मक्की के दाने में जो सफेद हिस्सा जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं, सिर्फ उसी को हम पीस कर आटा बनाते हैं तो हमें मिलता है कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च काम आता है कोई भी सॉस या करी को थिकन करने में, बाइंडिंग के लिए, और सूप्स में इस्तेमाल होता है, चाइनीज क्यूजीन में इस्तेमाल होता है। जो कस्टर्ड पाउडर होता है उसका भी मेन इंग्रेडिएंट कॉर्न स्टार्च ही होता है। कई बार उसे हम कॉर्नफ्लावर भी कहते हैं। एरोरूट जिसे हम अरारूट या कुवा कहते हैं हिंदी में। देखिए अरारूट क्या होता है? बेसिकली ये स्टार्च होता है जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है राइजोम से। और ये जो राइजोम्स होते हैं ये एक टिपिकल ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के, उनमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका आप आटा भी बना सकते हैं, इसका आप पर्ल्स बना सकते हैं, आप इसको थिकनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके केक्स बन सकते हैं। सो अलग अलग जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। टैपियोका पर्ल्स और कसावा पर्ल्स जिसे हम साबूदाना भी कहते हैं। सिंघाड़ा यानी कि वाटर चेस्टनट, ये एक एक्वेटिक ट्यूबरस प्लांट होता है जो बेसिकली कीचड़ में या पानी में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, या फिर जहाँ पर भी गीली मिट्टी होती है कई बार वहाँ पर उगता है। और जो ये सिंघाड़ा है इसका
आटा भी बनता है सुखाने के बाद। तो सिंघाड़ा फ्रेश भी खाते हैं, ड्राइड फॉर्म में भी होता है और उसका आटा भी बनता है। फॉक्सनट्स, जिसे हम मखाना भी कहते हैं। फॉक्सनट्स क्या होते हैं? बेसिकली लोटस जो हमारा प्लांट होता है, जो फूल भी खिलता है, उस प्लांट के सीड्स को हम कहते हैं फॉक्सनट्स, जिसे निकाल कर सुखाकर भूना जाता है और वो पॉप होता है बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह, जिसे हम कहते हैं मखाना। बार्ले यानी कि जौ। पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा। बाजरा एक वंडर क्रॉप है, स्पेशली उन कंट्रीज के लिए जहां पर पानी की कमी है या सॉइल ज्यादा फर्टाइल नहीं है या टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। अमरंथ यानी कि चौलाई। अमरंथ का बीज राजगीरा या फिर रामदाना। अमरंथ फ्लावर होता है राजगीरे का आटा या रामदाने का आटा। बकवीट यानी कि कुट्टू। बकवीट फ्लावर यानी कुट्टू का आटा। कुट्टू का आटा व्रतों में खाया जाता है, नवरात्रि के टाइम बहुत ही ज्यादा कंज्यूम होता है, पौष्टिक होता है। एट द सेम टाइम ये ना ही ग्रास फैमिली को बिलोंग करता है और ना ही वीट की कोई वैरायटी है, लेकिन नाम में जरूर बक वीट है। फिंगर मिलेट यानी कि नाचनी, यानी कि रागी, यानी कि मडुआ। ये बहुत ही पौष्टिक होता है और इसका जो लुक एंड फील होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे किसी की फिंगर्स हो, इसलिए इसे कहते हैं फिंगर मिलेट। देखने में हल्का लाल रंग होता है। हिल्स में हिंदुस्तान में काफी उगता है, खाया जाता है। साउथ ऑफ इंडिया में भी इसे बहुत ज्यादा अच्छे से अलग अलग किस्मों में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसो मिलेट, जिसे हम कहते हैं बारी या चीना, ये चाइना में पहली दफा उगाया गया था और ये एक बहुत ही पौष्टिक ग्रेन है। लिटिल मिलेट, जिसे हम कहते हैं कुटकी, क्यूट सा नेम है और ये रिसेंबल करती है प्रोसो मिलेट को, लेकिन प्रोसो से ये थोड़ी बारीक होती है, छोटी होती है, इसलिए लिटिल मिलेट, कुटकी। बार्नयार्ड मिलेट यानी समक के चावल। व्रत में इसका इस्तेमाल होता है। ध्यान देने वाली बात है कि समक के चावल एक चावल की वैरायटी नहीं है, ये उसे थोड़ा बहुत रिसेंबल करती है, इसलिए उसे कहा जाता है समक के चावल। फॉक्सटेल मिलेट यानी कंगनी, पहली दफा ये चाइना में उगाई गई, काफी पौष्टिक है और सेकंड मोस्ट पॉपुलर मिलेट है इन द वर्ल्ड। कोडो मिलेट, हिंदी में कहते हैं कोडॉन। ये एक ऐसी ग्रेन या ऐसी मिलेट है जो बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट है टुवर्ड्स ड्राउट, मतलब सूखा पड़ने पे भी ये उग जाती है, ज्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती। और हिंदुस्तान में जो डेक्कन प्लेटो है हमारा, वहां पर उस एरिया में ये मेन ग्रेन है, वहां के लोग इसे काफी चाव से खाते हैं। ऑलराइट, सो ये था हमारा अ स्मॉल वर्ल्ड ऑफ ग्रेन्स। अगर आपके कुछ सवाल हैं, आपके कुछ डाउट्स हैं या आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखिए। और हाँ, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं जल्दी।